आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखेंगे ज़ुबान की कीमत, कॉस्ट ऑफ द वर्ड्स। और इसके लिए हम आज तलावत करेंगे कज़ात की किताब, उसका 11 बाब और 30 से 31 आयत और फिर 34 से 36 आयत से आयत मुक़द्दसा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ मरकूम है, और इफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाज़े से निकल कर मेरे इस्तकबाल को आए, वो खुदावंद का होगा और मैं उसको सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। 34 आयत से, और इफ्ता मिस्फा को अपने घर आया और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल आई, और वही एक उसकी औलाद थी, उसके सिवा उसके कोई बेटी बेटा ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को ज़ुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो, आमीन। हम अपने सरों को झुकाते हैं और आज के इस सुने हुए कलाम के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने पाक रूह को मुझ पर और आप लोगों पर जारी करें कि हम इस पाक कलाम को अच्छे तौर से सीख सकें, अपनी दिलों में, अपनी ज़िंदगियों में रखने वाले हों, और ना सिर्फ रखने वाले हों बल्कि इसके ऊपर अमल करने वाले भी ठहरें। हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौका के लिए, वक्त के लिए, घड़ी के लिए, खुदावंद इन मुबारक साइतों के लिए खुदावंद, जब हम तेरी हजूरी में सरनगू हैं और तेरे ज़िंदा पाक कलाम को हाथ में लिए खड़ा हूँ खुदावंद, तो अपने पाक रूह को मुझ पर अंडेल खुदा, मेरे अल्फाज को तरतीब बख्श खुदावंद, और ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे सुनने वालों को खुदावंद तो बड़ी बरकत देना, ताकि तेरा पाक कलाम हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद घर करे और लाइफ स्टाइल बने, और हम उस पर अमल करने वाले ठहरें खुदावंद, और इसके ज़रिए से हम तेरे गवाह ठहरें। मसीह खुदावंद के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़, आज जो हवाला मैंने कज़ात की किताब से तलावत किया है, ये एक कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक शख्स इफ्ता नाम का खुदावंद से मन्नत मांगता है, खुदावंद को अपनी ज़ुबान देता है कि ए खुदावंद, अगर तू मेरे दुश्मनों के ऊपर, अमूनी दुश्मनों के ऊपर मुझे तू फतहा देता है, तो मैं तेरे लिए सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर मेरे घर में से जो भी मेरे घर से पहला मेरा इस्तकबाल करने को निकलेगा, मैं उसको सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर तेरे लिए गुजरानूंगा। हम पहले थोड़ा सा देखते हैं कि ये इफ्ता कौन था। इफ्ता जलाद का बेटा, ये कस्बी से पैदा हुआ था, लेकिन ये एक ज़बरदस्त सूरमा था, और इसके नाम का मतलब है खुला या खोलने वाला। ये इसराइल का 9वां काजी था, और इसके भाइयों ने इसे घर से सिर्फ ये कहकर निकाल दिया था क्योंकि वह गैर औरत से पैदा हुआ था, और उसे कहा गया था कि तेरे हमारे बाप की मिरास में कोई हिस्सा नहीं। तो फिर वो अपने बाप के घर से भागकर कहाँ चला जाता है? तोब के इलाके में चला जाता है। वहाँ पे उसको शोहदे मिलते हैं, शोहदे वेन्स, या आप कह सकते हैं आवारागर्द लोग मिल जाते हैं। फिर उनके साथ ये मिलकर एक ग्रुप बनाकर फिरता रहता है। हम देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद फिर यूँ होता है कि जलाद के कुछ बुजुर्ग जो है इसको तोब से लेकर आने की लिए निकलते हैं कि इसको वहाँ से वापस लेकर आएँ, ताकि ये अमूनियों के ख़िलाफ़ हमारे लिए जंग लड़े। और ये अमूनियों के खिलाफ क्यों जंग लड़वाना चाहते थे? अमूनी बेसिकली यरदन पार रहते थे, और ये हम पकला में 10वें बाब में पढ़ते हैं 9वीं आयत में कि बनी अमून यरदन पार होकर यहूदा और बनियामीन और इफ्राइम के ख़ानदान से लड़ने को जाया करते थे और वो उनको तंग करते थे। और बनी इसराइल चूँकि बुत परस्ती में गिर चुका था, इस वजह से खुदा ने भी उनको छोड़ दिया था। फिर बनी इसराइल खुदा की तरफ फिरा, उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की, खुदा से दरख्वास्त की, खुदा से मिन्नत की, खुदा के आगे चिल्लाए कि ए खुदावंद, आज के दिन तू हमें बचा ले, आइंदा को हम ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन खुदा ने मेरे अज़ीज़ उनसे उनके दुआओं का जवाब नहीं दिया, उनको इनकार किया और कहा कि जाओ उन बुतों के पास जो जिनको तुम पूजते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो। तुम ये भूल गए हो कि मैं तुम्हें कैसे मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल लाया हूँ। तुम उन बुतों से जाके दुआएं करो, उनसे इबादत करो, उनसे दरख्वास्त करो कि वो तुम्हें छुड़ाएं, मैं तुम्हें नहीं छुड़ाऊंगा। लेकिन बनी इसराइल चिल्लाते रहे, वो खुदा से दरख्वास्त करते, खुदा से फरियाद करते रहे। तो फिर क्या हुआ? खुदा ने उनकी आवाज़ को सुना, खुदा को उन पर तरस आया, वो गमगीन हुआ उनकी आवाज़ारी पर, और बनी इसराइल ने भी अपने दरमियान से बुतों को निकाल दिया। और फिर ऐसा हुआ कि खुदा ने एक प्लान उनके लिए, एक इफ्ता की सूरत में, एक इफ्ता के शक्ल में एक शख्स उनकी लिए भेजा।
इफ्ता को तोप से लाने के लिए जब जलाद के बुजुर्ग निकलते हैं तो इफ्ता फिर उनसे पूछता है, इफ्ता से जब वो दरख्वास्त करते हैं कि तुम अमूनियों के खिलाफ हमारे लिए जंग लड़, तो वो कहता है मैं क्यों लड़ूं, मुझे तो तुमने अपने घर से निकाल दिया, तुमने तो मेरे बाप के घर से मुझे कोई हिस्सा भी नहीं दिया, और मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि मैं उनमें से नहीं हूं, तो मैं किस लिए तुम्हारे लिए जाकर जंग लड़ूं। तो बुजुर्ग उसके कहते हैं कि तू हमारे लिए ज़रूर ही जंग लड़ेगा, तू हमारे लिए ज़रूर ही हमें अमूनी के हाथ से छुड़ाएगा। लेकिन फिर क्या करता है, इफ्ता उनके साथ एक शर्त रखता है, वो एक शर्त उनके साथ बांधता है, उनको कहता है कि मैं एक शर्त पे तुम्हारे साथ चलूँगा कि अगर मैं अमूनियों पर फतह हासिल कर लेता हूँ तो तुम मुझे अपना सरदार बनाओगे। जलाद के बुज़ुर्ग इस बात पर राज़ी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है। फिर वो खुदा को इसके बाद इस बात का गवाह ठहराते हैं अपने दरमियान में कि हाँ हमने इफ्ता के साथ ये अहद बांधा है। फिर क्या होता है कि मिसफा में खुदावंद के आगे इफ्ता तमाम बातें कह डालता है। फिर इसको मज़ीद हम कहानी को आगे पढ़ते हैं तो फिर अमूनी बादशाह के पास इफ्ता जो है अपने कुछ आदमी कुछ एलची भेजता है और उनको सुलह का पैगाम भेजता है और कहता है कि जी मैं जंग नहीं चाहता, हम तो खुदा के लोग हैं, खुदा की कौम है, तो हमें क्यों सताता है, हम तो जब मुल्क मिस्र से निकल आए थे तब भी हम लड़ना नहीं चाहते थे, तब भी हम मुख्तलिफ मुल्कों से कहते रहे कि मुख्तलिफ लोगों से कहते रहे कि हमें इस मुल्क से निकल जाने का मौका दिया जाए, लेकिन वो नहीं बाज आए और आखिर को क्या हुआ कि जंग लड़नी पड़ी और खुदा ने उनको कभी हाथ से फतह दी। तो फिर अमूनी बादशाह ने कहा तू अब भी हमसे जंग लड़। तो फिर खुदा ने इफ्ता कहता है कि अब खुदा ही इस बात का इंसाफ करेगा। लेकिन जब खुदा की रूह इफ्ता पर नाजिल होती है और जंग करने के लिए अमून की तरफ जा रहा है तो फिर रास्ते में वो एक जल्दबाजी में या एक लड़ाई में फतह के लिए वो क्या कहता है कि एक खुदा से मन्नत मांग लेता है। खुदा से कहता है कि खुदावंद जाकर तू मुझे इस जंग में अगर मैं इस जंग में सलामत लौटता हूँ और मुझे तू बनी अमून को मेरे हाथ में कर देता है तो मेरे घर में से जो पहले निकलेगा मैं उसकी सौक्तनी कुर्बानी के तौर पर तुझे गुजरानूंगा। तो फिर हम देखते हैं 3233 आयत में कोरईर से मनीत तक 24 शहर हैं जिसको वो फतह करता गया और खुदा ने उसको फतह दी और खुदा ने उसको सरफराज किया। और वो सरफराजी के साथ जब वो घर वापस लौट रहा था तो फिर क्या देखता है कि उसके घर से सबसे पहले उसकी बेटी नाचती, तबले बजाती, उसका इस्तकबाल करने को निकलती है। वो परेशान हो जाता है, वो तकलीफ में आ जाता है, वो कहता है कि ये क्या हुआ, और अपनी बेटी से कहता है कि मेरी बेटी, मेरे दुख देने वालों में एक तू भी शामिल है, तू भी उनमें से एक है जिसने मेरी जान को दुख दिया है। और जब वो सारा हाल अपनी बेटी को कह सुनाता है तो फिर बेटी की भी देखे ना, बेटी ने कैसी एक उसके साथ फर्माबरदारी का सबूत दिया। हम अगली आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि उसने कहा कि ऐ मेरे बाप, जो तूने खुदावन से अहद बांधा है, जो तूने उसको जुबान दी है, तो उससे मत फिर, मैं तेरी फर्माबरदारी करूँगी, फ़कत मुझे 2 महीने दे दे कि मैं अपनी हमजोलियों के साथ पहाड़ पर जाकर 2 महीने अपने कुंवारपन के ऊपर वहन करूं, अफसोस करूं, और कुंवारपन पर मातम करने के बाद जब मैं वापस तेरे पास आता हूं तो जैसा तूने खुदा से मन्नत मानी हो तो वैसा मेरे साथ कर। मेरे अजीज़, हम देखते हैं कि जब हम खुदावन से कोई मन्नत मांग लेते हैं, खुदावन से हम कोई बात कर लेते हैं, जब हम खुदा से कोई कमिटमेंट कर लेते हैं इफ्ता की तरह जल्दबाजी में, तो खुदा तो हमें सरफराजी दे देता है। तो ज़रूर है कि हमें भी फिर उस मन्नत को पूरा करना है, हमें भी उस कमिटमेंट को पूरा करना है, उस वादे को पूरा करना है। क्योंकि देखें, जब खुदा इंसान से वादा करता है, जब उसने पैदाइश 3:16 में वादा किया कि मैं औरत की नस्ल से एक ऐसे शख्स को बर्पा पर करूँगा जो शैतान के सर को कुचलेगा और वो उसकी एड़ी पर काटेगा, और उसने यीशु मसीह की शक्ल में उस वादे को पूरा किया। हम देखते हैं इंसान के साथ जो अहद हुआ है उसने भी ऐसा किया। इब्राहिम ने भी मलक के साथ बांधा। फिर हम देखते हैं कि शादी का एक अहद जो है मिसाल की किताब में हमें मिलता है। फिर अयूब की किताब में हम देखते हैं कि कमिटमेंट वो अयूब करता है अपनी आंखों के साथ कि मैंने अपनी आंखों के साथ ये अहद कर लिया है कि मेरी आंखें अब किसी कुंवारी को नहीं देखेंगी, और उसने वो पूरा किया। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इफ्ता अब अपनी इस कमिटमेंट को पूरा कर रहा है। वो कह रहा है कि हाँ, जो मैंने खुदा को ज़ुबान दी है मैं उस ज़ुबान से नहीं फिर सकता। आप उसको देखें कि उसकी कोई औलाद उस बेटी के अलावा भी नहीं है, और फिर भी वो खुदा के आगे अपनी इस कमिटमेंट को पूरा करने जा रहा है, और वो कमिटमेंट को पूरा करता है। और वैसे ही कमिटमेंट हम आगे सैमुएल की किताब में भी देखते हैं, जब हन्ना हैकल में बैठी दुआ कर रही है और खुदा से कहती है कि जो तू मुझे औलाद देगा, अगर तू मुझे औलाद नरीना देता है तो मैं वो तेरे हजूर तेरे सुपुर्द कर दूंगी, वो सारी ज़िंदगी तेरी खिदमत करेगा। और देखते हैं कि हन्ना ने भी अपनी कमिटमेंट को पूरा किया, अपनी उस मन्नत को, अपनी इस वादे को जो उसने खुदा के साथ माना था पूरा किया। आज हमें देखना है
کیا ہم اپنے ان وعدوں کو پورا کر رہے ہیں جو ہم نے خدا کے ساتھ باندھا ہے؟ کیا ہم جب ہم خدا سے اپنی کسی مشکل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے خدا تو مجھے اس مشکل سے نکال دے، تو میں تیرے لیے یہ منت گزاروں گا، میں تیرے لیے یہ وقت گزاروں گا، میں تیرے لیے یہ کروں گا، کیا ہم اس بات کو پورا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے بانجھ جوڑے آج جب ہم خدا سے جب وہ دعا کرتے ہیں اور خدا ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے، اور جب وہ کمٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ اے خداوند جو اولاد تو ہمیں دے گا وہ تیرے لیے ہوگی، کیا ہم اس کمٹمنٹ کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر میرے عزیز ہم اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے نہیں کر رہے تو ہمارے لیے جاگنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ کو پکڑے گا، خداوند آپ کو اپنے اس وعدہ کے پورا کے تکمیل تک آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ جب وعدے کی عہد کی تکمیل ہوتی ہے، کمٹمنٹ کی تکمیل ہوتی ہے، تبھی سرفرازی آتی ہے، تبھی خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے، ورنہ وہ آپ کو بے چین رکھتا ہے، آپ کو بھی بے چین رکھتا ہے، آپ کے پورے خاندان کو بے چین رکھتا ہے، وہ اس بے چینی کو کبھی بھی گھٹنے نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب افتح کی بیٹی نے اس فرمانبرداری کو کیا، تو کیا ہم اپنے لیے ایک عکس یہاں پہ لے سکتے ہیں کہ جیسے یسوع مسیح نے بھی اپنے لیے موت کو چنا، اور اس نے ہمارے خاطر گناہوں کی خاطر ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب کی قربانی کو چنا۔ اور یہاں پہ ہم جیسے دیکھتے ہیں افتح اپنے پیراہن کو چاک کرتا ہے، تو جب مسیح کی موت صلیب پر ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہیکل کا پردہ بھی آپس میں پھٹ جاتا ہے، درمیان سے پھٹ جاتا ہے۔ وہ ایک ہمارے لیے ایک عکس ہو سکتا ہے، ہمارے لیے ایک مثال کے طور پر ہم اس بات کو لے سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افتح کی بیٹی کہاں ہوگی۔ اگر وہ فرمان برداری نہ کرتی تو ضرور ہے کہ وہ لعنت اسرائیل پر دوبارہ لوٹ آتی، وہ دوبارہ سے وہ بے چینی کی حالت میں رہتے، دوبارہ سے وہ خدا سے دور ہو جاتے۔ وہ ہو بھی گئے، لیکن اس نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کیا، اور میرا یقین ہے کہ افتح کی بیٹی کی اس فرمان برداری کی بدولت خدا نے اسے سرفرازی دی ہوگی، خدا نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوگا، وہ خدا کی بارگاہ میں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی باپ کی کمٹمنٹ کو پورا کیا، فرما برداری کی۔ ابراہیم نے فرما برداری کی۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی اس فرما برداری کو کرنا ضروری ہے۔ عبرانیوں کی کتاب اس کے 11ویں باب میں ہم جب پڑھتے ہیں تو یہاں پہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ابھی الفاظ نہیں، ابھی وقت نہیں کہ میں افتح کی قربانی کو، افتح کے ایمان کے بارے میں لکھوں کہ کیسی ایمان کے وسیلے سے، کیسی اس فرما برداری کے وسیلے سے خدا نے اسے سرفرازی دی ہے۔ خدا آپ کو بھی سرفراز کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو بھی بڑھانا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ جو بھی اس کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں، آپ کے والدین بچوں کے لیے جو کمٹمنٹ کرتے ہیں، وہ اس کمٹمنٹ کو وہ پورا کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے برکت دیں، آمین۔